भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण एवं मस्तक एवं अस्त्र रेखा से आयु का परिविज्ञान की कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं स्त्री पुरुष के लक्षणों का वर्णन स्वयं में कर रहा हूँ, आप सुने। जिनके हाथ पांव के तल पसीने से रहित हो, कमल के भीतरी भाग की तरह मृदु एवं रक्त हो, अंगुलियां सटी हुई हो, नाखून तांबे के वर्ण के समान थोड़ा रक्त हो, पांव सुंदर गुल्फ वाले नसों से रहित और कुरुम के समान उन्नत हो, उन्हें नरक श्रेष्ठ समझाना चाहिए। रुक्ष एवं थोड़ा पीलापन लिए, श्वेत नख वाले, वक्र तथा नसों से भरे हुए और विरल अंगुलियों से युक्त सुर्पाकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं। अल्प रोम से युक्त गल सुंड के समान सुंदर जंघा प्रदेश तथा एक एक रोम से भरे हुए रोम कूपों वाला शरीर राजाओं एवं महात्माओं को माना गया है। प्रत्येक रोम कूप में दो दो रोम होने पर मनुष्य क्षत्रिय एवं पंडित होता है। तीन तीन रोमों से युक्त रोमकूप दरिद्र के होते हैं। मांस रहित अत्यंत कृप जानू युग वाला मनुष्य रोगी होता है। समान उदर भाग से सुशोभित मनुष्य अतिशय भोग से समुद्र एवं कुंभ के सदृश उन्नत या सर्प के समान उदर भाग वाले लोग अत्यंत दरिद्र होते हैं। रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली तीन रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है, वह स्त्री वह पुत्रादि से संपन्न रहकर सुखपूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मस्तक पर दो रेखाओं के दृष्टिगोचर होने पर मनुष्य की आयु 40 वर्ष की होती है। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष मानना चाहिए, किंतु कर्ण पर्यंत एक रेखा के होने पर वह शतायु होता है। ललाट पर कान तक विस्तृत दो रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 70 वर्ष तथा वैसे ही तीन रेखाओं के रहने पर उसकी आयु 60 वर्ष होती है। ललाट पर रेखाओं की व्यक्त प्रकट अव्यक्त अप्रकट स्थिति होने पर मनुष्य 20 वर्ष की अल्प आयु की प्राप्त कर पाता है। रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छिन्न भिन्न रहने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा परसे के समान चिन्ह दिखाई देता है, वह धन पुत्रादि पर पूर्ण होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। हे रुद्र, तर्जनी एवं मध्य अंगुली के मध्य भाग तक आयु रेखा के पहुंचने पर मनुष्य शतायु होता है। अंगुष्ठ मूल भाग से निकलने वाली प्रथम रेखा ज्ञान रेखा है। मध्यमा अंगुली के मूल से जो रेखा हो जाती है वह आयु रेखा है। वह रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से निकलकर मध्यम के मूल भाग को पार करती है। यदि ये रेखा विच्छिन्न या किसी अन्य रेखा से विभक्त नहीं होती तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है। हे रुद्र, जिसके हाथ में यह आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है उसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं है। जो रेखा कनिष्ठ अंगुली के मूल होकर मध्यमा अंगुली के मूल तक विस्तार की प्राप्त करती है, वह रेखा मनुष्य को 60 वर्ष की आयु प्रदान करने में सक्षम होती है। श्रोताओं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण मस्तक एवं अस्त्ररेखा से आयु परिविज्ञान की कथा ये कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।